कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर बने एक घर को देखते हैं, जहां विलियम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। अपनी रिसर्च के लिए वो कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है। विलियम घबरा जाता है कि कहीं जहर उसके पूरे शरीर में न फैल जाए। इसी घबराहट में उसका फोन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और अब वो किसी को मदद के लिए बुला नहीं पाता। मजबूरी में वो खुद ही अपने हाथ को काट कर जहर निकालने की कोशिश करता है और घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सांप के जहर के असर की वजह से उसे बार बार हेल्यूसिनेशन होने लगे हैं। वो कई दिनों तक इसी हालत में पड़ा रहता है। एक दिन उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। कुछ साइंटिस्ट उसके घर के बाहर आते हैं, लेकिन विलियम आवाज नहीं कर पाता। वे ये सोचकर चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद जहर का असर खत्म हो जाता है और विलियम खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि शायद थोड़ा जहर अब भी शरीर में बाकी हो। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो पूरी तरह सन्न रह जाता है। शहर पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। हजारों गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं और उनके अंदर बैठे सभी लोग मरे हुए थे। रोड साइन देखकर विलियम को पता चलता है कि कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक भयानक वायरस फैल गया था, जिसने लगभग सभी इंसानों को मार दिया था। अब ना कोई सरकार थी, ना कानून। विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके माता पिता भी मर चुके हैं। वो उन्हें दफनाता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि शायद वो शहर का आखिरी इंसान है। फिर भी उसे उम्मीद रहती है कि कहीं और लोग जिंदा होंगे। सेफ्टी के लिए वो बंदूक और सप्लाई लेकर लास वेगस निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो वहां पहुंचता है, लेकिन वो शहर भी पूरी तरह खाली होता है। थक कर वो एक बड़े होटल में रहने लगता है और महंगी वाइन पीने लगता है। एक रात दो सर्वाइवर उससे मिलने आते हैं, मिल्टन और एन। वे बताते हैं कि वे भी इस वायरस से बचे हुए हैं। मिल्टन उसे आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है, जिसमें बताया गया था कि वायरस का कोई इलाज नहीं बन पाया और दुनिया में गृह युद्ध शुरू हो गए थे। इंसान या तो वायरस से मरे या एक दूसरे को मार डाला। एन बताती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चे को मरते देखा था। मिल्टन कहता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। वो अपनी गन दिखाकर कहता है कि वे तीनों मिलकर अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर विलियम डर कर बाहर चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। मिल्टन और एन खुदकुशी कर लेते हैं और विलियम फिर से अकेला रह जाता है। वो शहर छोड़ देता है और रास्ते में कुत्ते को बचाकर अपने साथ रख लेता है, जिसका नाम वो लकी रखता है। लाइब्रेरी से सर्वाइवल बुक्स लेकर वो अपने पुराने घर लौट आता है। समय बीतते बीते एक साल गुजर जाता है। विलियम और लकी के बीच गहरी बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन इंसानों के बिना विलियम बेहद अकेला महसूस करता है। एक दिन लकी एक घर की तरफ भौंकने लगता है। वहाँ से धुआं निकल रहा था। विलियम वहाँ पहुँचता है और छत पर खड़ी एक लड़की उसे बंदूक दिखाकर रोक लेती है। उसका नाम एमा था। बातचीत के बाद दोनों को यकीन हो जाता है कि वे एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। एमा विलियम को अपने घर बुलाती है। दोनों मिलकर घर को ठीक करते हैं और सप्लाई लाते हैं। धीरे धीरे दोनों को जीने की नई वजह मिल जाती है। समय के साथ एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। विलियम परेशान होता है कि इस दुनिया में बच्चे को लाना सही होगा या नहीं। वो डिलीवरी से जुड़ी किताबें पढ़ता है। सोलर पैनल, खेती और जानवरों की मदद से उनका घर पूरी तरह सेफ हो जाता है। एमा एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है। वे अपने घर का एड्रेस शहर में पेंट कर देते हैं, ताकि अगर कोई और सर्वाइवर आए तो उन्हें ढूंढ सके। 6 साल बाद विलियम को जंगल में एक छोटी डरी हुई लड़की मिलती है। वो उसे घर लाता है। धीरे धीरे और सर्वाइवर्स जुड़ते जाते हैं। ईबी नाम की लड़की के साथ हुई दर्दनाक कहानी सबको हिला देती है और वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। समय के साथ उनकी फैमिली बड़ी होती जाती है। बच्चे जन्म लेते हैं और एक नई सोसाइटी बनती है। सालों बाद एक खतरनाक तूफान में विलियम का कुत्ता मर जाता है। ये विलियम को अंदर से तोड़ देता है। कुछ समय बाद एक बाघ हमला करता है और विलियम बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर मॉली की वजह से उसकी जान बच जाती है। समय गुजरता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तभी चार्ली नाम का एक आदमी अपने ग्रुप के साथ आता है और पानी के बदले पेट्रोल की डील करता है, लेकिन विलियम समझ जाता है कि चार्ली खतरनाक इंसान है। एक रात चार्ली ईबी के साथ गलत करता है। विलियम अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए चार्ली को मार देता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला होता है। 20 साल बीत जाते हैं। दुनिया बदल चुकी होती है। एक नया वायरस फैलता है, लेकिन ये पहले जितना खतरनाक नहीं होता। फिर भी विलियम का बेटा सैम मर जाता है। ये विलियम को पूरी तरह तोड़ देता है। एमा उसे संभालती है और याद दिलाती है कि वे ही भविष्य है। आखिर में विलियम बच्चों को समझाता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब उन्हें प्रकृति के साथ जीना सीखना होगा। वे रेडियो चालू करते हैं, नई सोसाइटी बनाते हैं और दुनिया को दोबारा बसाने की शुरुआत करते हैं। 50 साल बाद बूढ़ा विलियम अपने पोते को बताता है कि यही नई मानव सभ्यता की शुरुआत है और यही कहानी खत्म होती है।